बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। के साथ गुजारिश करते हैं कि इस जन समूह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय बहन जी एक बार नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय बहन जी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट में बीएसपी सपा व आरएलडी के बने इस गठबंधन की लोकसभा चुनावी विशाल जनसभा में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग अपने इस बड़े गठबंधन के बीएसपी के उम्मीदवार के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज मुझे आपकी सपाट भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोग जरूर दिल्ली जाने के लिए हैं। लेकिन अब आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य पार्टियों के भी हाथों में केंद्रित है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व काफी राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व अधिकतर राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में इनकी सरकार की रही, खासकर आरएसएस वादी पूंजीवादी संकीर्ण द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी जरूर सत्ता से बाहर चली गई। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जन से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुलाने में लगे, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगाए। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के
के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वादे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया। जिनमें से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने के लगभग 2-3 महीने पहले से ही अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं कच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ज्यादातर लगे रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इन कार्यों के मामलों में इनकी पार्टी या सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री भी वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते, तो अब इन्होंने चुनाव के नज़दीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो फिर इनको अपने ये सभी कार्य या चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफ़ी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी जहाँ इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों को ही और भी ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है, जबकि यहाँ देश के किसान को इस सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े पशुओं के जरिए इनको और भी ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ किसानों के गन्ना सहित अन्य और फसलों का भी बकाया पड़ा व इनकी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज़्यादातर अब इनकी सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई है। इसी प्रकार केंद्र का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावी नहीं बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किए बिना ही इनकी सरकार में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना हो गया है और इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा देश में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब लोगों की भी हालत में अभी तक भी कोई खास सुधार नहीं आया है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अपना पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार
काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी राफेल का मामला इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक काफी ज्यादा जाने माली नुकसान भी हो चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब अपनी सफलताओं व विफलताओं पर अपने विपक्ष का मुंह बंद रखने के लिए भी इन्होंने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही इनके प्रभावशाली लोगों को जबरन फर्जी व गलत मामलों में फंसा के फिर उनके विरुद्ध सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की भी जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल साबित हुई, जिन्हें अब आप लोगों को भी इस चुनाव में या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग कई बार आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आप लोगों को चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। और इसके साथ ही जहाँ मैं आप लोगों को ये भी सावधान करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तो विरोधी पार्टियां और खासकर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि अब वो अमरोहा लोकसभा की सीट पे चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके तो जो एक लहर बनी हुई आपके अमरोहा में, तो इस लहर को ये कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए बीजेपी वाले पूरी ताकत लगाएंगे। मुझे अपने हुकूमत दानिश अली ये बता रहे थे कि एक दो छोटे से पेपर में छाप दिया कि हमारा जो उम्मीदवार है, हमारा जो बीएसपी का उम्मीदवार है, तो वो जिससे जब वो दलितों से हाथ मिलाता तो बाद में हाथ साफ करता है। ये बिल्कुल बकवास रिपोर्ट है। और यदि हमारे बीएसपी के कैंडिडेट को ऐसा लगता कि भाई वो दलितों से नफरत करते होते, तो फिर बहुजन समाज पार्टी से ये टिकट क्यों होती? ये भी आप लोगों को मानकर चलना चाहिए। इसलिए ये तो एक छोटा सा इन्होंने अफवाह फैलाया है, और भी बहुत से अफवाह फैलाएंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में फैलाएंगे कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो दो खेमे में बट गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, दोनों कोई खेमा नहीं है, पूरी समाजवादी पार्टी एक है और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई ये प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनार कर देती है। और अब जिन पर से देश की जनता का
अधिकांश विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र अभी जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास